30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्नत इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इस सुविधा के स्थापित होने के बाद खराब मौसम के दौरान विमान संचालन किया जा सकेगा। बृहस्पतिवार को पोर्ट ब्लेयर के लिए विस्तारा की उड़ान यूके 747 द्वारा ILS प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट निर्देशक देवेंद्र यादव ने कहा है कि हम ILS को चालू करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। बता दें कि ILS एक मानक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन सटीक लैंडिंग सहायता है, जिसका उपयोग सामान्य या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में रनवे पर उतरने के लिए विमान को मार्गदर्शन के लिए सटीक जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक अधिकारी के अनुसार इस सुविधा के स्थापित हो जाने के बाद अब खराब मौसम की स्थिति में उड़ानों का मार्ग परिवर्तन कम हो जाएगा। इससे हवाई किराए के साथ अधिक उड़ान संचालन होगा। साथ ही पोर्ट ब्लेयर में पर्यटक प्रवाहन में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मानसून के मौसम में विमानों को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि खराब मौसम के कारण कई बार विमान को वापस जाना पड़ता है। वहीं भारतीय नौसेना ने मार्च के अंत तक विमानों की रात्रि लैंडिंग के लिए RLS स्थापन को पूरा करने की योजना बनाई है। इस बार इसके स्थापन के बाद से अप्रैल या मई तक भारतीय नौसेना की मंजूरी के बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात में भी लैंडिंग की जा सकेगी। नमस्कार, हम लोगों के साथ है मुकेश्वर लाल सर, जो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का जो मेंबर भी है सर। रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट आया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से भी कि लाइट लैंडिंग शुरू होने वाला है अंडमान में। तो ये किस तरह का अंडमान टूरिज्म में, अंडमान का डेवलपमेंट में बूस्टिंग रहेगा और डायरेक्ट हम लोग सर से ही बात करेंगे। और नाइट लैंडिंग में किस तरह का फैसिलिटी रहेगा और क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एयरपोर्ट में हो रहा है, बताइए सर। See, it's not exclusive night landing, जैसे आप बोल रहे हैं ना, नाइट लैंडिंग। इट्स इंस्टॉलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ILS। ओके, दैट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू फैसिलिटेट द एयरक्राफ्ट्स। जब विजन जो है क्लियर नहीं होगा, विजिबिलिटी विल बी लो और वेदर कंडीशंस विल बी बैड, या उसमें ये होगा कि नाइट लैंडिंग भी पॉसिबल हो जाएगा। ओके, और उससे ये होगा फ्लाइट विल स्टार्ट कमिंग एट नाइट ऑल्सो एंड ड्यूरिंग बैड वेदर या जो भी वेदर कंडीशंस होंगे, व्हेन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द फ्लाइट टू लैंड एट दिस रनवे, तो उस वक्त जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फैसिलिटी सुविधा है, ये काम करेगा। आपको शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो फैसिलिटेट करेगा सिग्नल्स से, बिकॉज इट विल बी डिजिटाइज्ड एंड ऑल दैट। ओके, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, बट ये सुविधाएं अंडमान में हो जाएगी कि फ़्लाइट विल स्टार्ट कमिंग एट नाइट ऑल्सो, और लैंडिंग होगी एयरक्राफ्ट्स की नाइट में, बैड वेदर में। जो फ़्लाइट्स वापस लौट जाते थे ड्यूरिंग बैड वेदर एंड ऑल दैट, ओके, डाइवर्शन हो गया फ़्लाइट्स का, लोग वापस चले गए, एयरपोर्ट के ऊपर ही चक्कर काट के लौट गया। So people will not have that kind of a problem now. Okay, that will boost, of course, it will be a game changer. Night landing होने से बहुत सारी सुविधाएं हैं। लोगों का मानना ये है कि भाई टूरिज़्म बूस्ट होगा। टूरिज़्म के अलावा बहुत कुछ है। See, there is so much. अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो पैसेंजर्स के लिए होता है कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या सीरियस पेशेंट है, उसको वेट करना पड़ता है एक दिन के लिए, लेकिन अगर नाइट फ्लाइट हो, नाइट लैंडिंग होगी, उसी वक्त रात में ही पैसेंजर्स पेशेंट को लेके जा सकते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अच्छी बात है। दोपहर में आए अंडमान, नाइट में वापस चले गए, या रात में आए, सुबह कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग अटेंड किया,
और वह दोपहर में या रात के फ्लाइट से वापस चले गए। टूरिज़्म पैकेज भी उसी हिसाब से बनेगी, ओके, क्योंकि फिर उनको ये पता होगा कि भाई नाइट में आए, उनको रेस्ट करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से उनका पैकेज स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो इट विल बी गिव अ बूस्ट टू सो मेनी थिंग्स फैक्टर्स। इंटर आइलैंड से जो पेशेंट आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मेनलैंड जाना है, उनके लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि नहीं तो टाइमली उनको फ़्लाइट्स नहीं मिलती है, एक दिन छूट जाता है। तो इफ़ इट्स अ नाइट फ़्लाइट, हाँ, डिगलीपुर से बैठे, शाम तक पोर्ट ब्लेयर आ गए, नाइट का फ़्लाइट पकड़ा, चले गए, ओके। दूसरे आइलैंड से भी ऐसे हेली सर्विस तो है ही यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं होगी। प्लस टू दिस हमें ये देखना है कि इवन पायलट्स को ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्लाइट जो है ना रूल्स, वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो विजुअल जो था पहले पायलट्स को देखना पड़ता था कि भाई ये पहाड़ है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या। अब वो जो है डिजिटाइज हो जाएगा, वो ये इंस्ट्रूमेंट जो सिस्टम है उसके द्वारा उसको सब पता चल जाएगा, ओके, कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या है, कैसा चीज़ है, दोज थिंग्स, यू नो, सारी चीज़ें एडवांस हो जाएगी। और इट्स अ गुड थिंग फॉर द सिविल एविएशन इन हिस्ट्री ऑफ अंडमान चैप्टर जो है वो अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि हमको पता है, हम ज़माने में जब 70s में हम लोग फ्लाई करते थे, ओके, तो हमें तो कलकत्ता से फ़्लाइट हुआ करती थी, आज जो कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता से फ़्लाइट से हम आते थे और सीधा सीधा हमारे पास पासपोर्ट होता था, ओके, मैं दिखाऊंगा आपको पासपोर्ट भी। और वो फ़्लाइट जो है स्काई मास्टर, डकोटा, इस तरह के छोटे फ़्लाइट्स होते थे, फिर वो रंगून जाती थी, रंगून में हम उतरते थे। उतरने कौन सा ईयर्स का बात है? 70s, मैं तो जब आया हूँ लगभग 70s, लेट 60s और 70s की बात है। व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल वी यूज्ड टू हैव पासपोर्ट। बर्मा टच करते थे, बर्मा में फ़्लाइट रुकती थी, फ्यूलिंग होती थी, और फिर जो है हम तो फ्लाइट पे बैठे रहना पड़ता था हमें। कभी कभार शायद वो एयरपोर्ट के उसके प्रमाइस में जाने मिलता होगा, हमें तो नहीं मिला था। तो फिर वो फ़्लाइट जब 1 घंटे बाद वहाँ से चलती है तो फिर पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पहुँचती थी। आज जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, उस वक्त इट इज़ जस्ट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट का अलग इतिहास है। जापानीज़ पीरियड में ब्रिटिशर्स ने शायद स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, बट फिर जापानीज़ आ गए, ऑक्यूपाई हो गया आइलैंड्स, फिर जापानीज़ स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ, ये बनना शुरू हुआ, रनवे वगैरह, लोकल्स, लेबर्स, यहाँ तक कि निकोबार से लोगों को लाया गया। टॉर्चर्स, एट्रॉसिटीज़ ऑफ वर्किंग ऑन द रनवे ऑफ दिस आइलैंड। फिर धीरे 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 फिर ये डेवलप हुआ। During that period only, Netaji Subhash Chandra Bose, the dynamic leader of our freedom movement, also landed, has put his foot on this airport only. He was given a warm welcome. So by the local Indian Independence League and the Indian National Army, जो locally form हुआ था, और उसके बाद फिर he hoisted on, जब उन्होंने national tricolor यहाँ पे hoist किया, 30th December, declared these islands as the first liberated soil of India, independent India. So provisional government बन गया आज़ाद हिंद सरकार का। That means उसी वक्त से ये हमारा एयरपोर्ट इंडियन सॉइल पे एयरपोर्ट है, तो हमारा एयरपोर्ट हो गया और फ्री इंडिया। फिर धीरे धीरे फ़्लाइट्स बढ़ती गई, बोइंग आ गया, बोइंग में भी हम आते थे। फिर पायलट्स को, एयरोस्टेस को जो है, इंडियन एयरलाइंस उस वक्त सिर्फ चलती थी, तो वो लोग भी आते थे, तो नाइट हॉल्ट होता था, सेम डे टेक ऑफ नहीं होता था। दे यूज्ड टू स्टे इन टूरिस्ट होम, शॉपिंग करते थे, सामान खरीदते थे, मार्केट घूमते थे, एंड दे यूज्ड टू गो एंजॉय द बीच। कॉर्बिन्स बीच उस वक्त बहुत प्यारा था, अभी तो इट्स बिकम वेरी कंजेस्टेड। और कोजी लिटिल कंफर्टेबल बीच इट यूज्ड टू बी, सन बेदिंग वगैरह बहुत अच्छा होता था। एंड फ्लाइट्स के वजह से धीरे धीरे सारे चीज़ प्रमोट होने लगे, फिर वो सेम डे टेक ऑफ होने लगा। और अब जो है खुशी की बात यह है कि अब जो है अंडमान में नाइट लैंडिंग होगी, टूरिज़्म बूस्ट होगा। दे से इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बिल्कुल
मानसून टूरिज़्म भी इनके हिसाब से शुरू हो जाएगी, इल गेन मोमेंटम बढ़ेगा, उसमें लोग और ज़्यादा एंजॉय करेंगे अंडमान में। बट लेट्स सी कब तक ये सब चलता है, और भी शायद चीज़ें आ जाएगी, सुविधाएं होगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी हो जाएगी ना। जब नाइट होगा तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, अब जैसे किसी के कोई करीबी का देहांत हो गया यहाँ पे, और वो बच्चा जो भी है वो अमेरिका में है, कहीं और सर्विस कर रहा है, उसके लिए भी आसान हो जाएगी। वहाँ से फ़्लाइट पकड़ा, सीधा नाइट फ़्लाइट, सीधा लैंडिंग किया, सीधे आ गए यहाँ पे, या दिन में अगर फ़्लाइट है। और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, सर्वेलेंस है, ये भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा विद ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग इंस्टॉल्ड हियर। तो ये साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एंड मिडल ईस्ट का कनेक्टिविटी में जो है सर्वेलेंस होगा, नेविगेशंस होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होने जा रही है और हो रही है। अभी नाइट लैंडिंग के लिए इंडियन नेवी जो हमारे यहाँ पे है, दे आर पुटिंग अप दिस इल्यूमिनेशन हो रही है, मतलब नाइट लैंडिंग के रनवे में लाइट्स डाले जा रहे हैं, और वो एक बार शायद मार्च के एंड तक, इसी महीने मार्च नेक्स्ट मंथ जो है उसके एंड तक वो भी शुरू हो जाएगी। और फिर नथिंग लाइक इट, people will whenever they want to fly to Andamans and whenever they want to go back to their place, जहाँ पर सारी सुविधाएं, कुछ खबरें हैं अब मेनलैंड में कई लोगों की यहाँ पोस्टिंग है और पेरेंट्स वहाँ है या रिलेटिव्स वहाँ है और बच्चे पढ़ते हैं मेनलैंड में, सडनली जाना है, कुछ वहाँ हादसा हो गया या कुछ बातें हो गई तो इमीडिएटली नाइट फ्लाइट पकड़ा और चला गए, तो वो सारी सुविधाएं होगी। टूरिज़्म तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टूरिज़्म के साथ साथ लोगों को, यहाँ के लोगों को, मेनलैंड के लोगों को बहुत सारी जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, ईजी कनेक्टिविटी, डे एंड नाइट, आफ्टरनून फ्लाइट्स, डे एंड नाइट फ्लाइट्स, everything will be possible. It's going to be a wonderful thing for the Andaman. टूरिज़्म तो ऑफ कोर्स है ही, बट केवल फ्लाइट से टूरिज़्म नहीं बूस्ट होती है। देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। tourism department and people who are working in this field of tourism, stakeholders kahiye, they also need to work on certain other things. How to bank on this? ये जो facility government ने आपको दी है, आप इसके हिसाब से अपने वर्कआउट कीजिए, आइटनरीज़ को, अपने जो फैसिलिटीज़ है ये सब उसी हिसाब से आप करिए। टूरिज़्म बूस्ट होगा, हो सकते फ़्लाइट्स ज़्यादा आने लगेंगे तो रेट्स भी कम होगी, फ़्लाइट्स की रेट्स भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होने जा रही है अंडमान के लिए और इंडिया के लिए। फॉर द नेशन इट इज़ वेरी गुड, ओके, एंड एज अ प्राउड इंडियन वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि भाई हमारा एक छोटा सा टापू अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि होने जा रही है या हो चुकी है, क्योंकि डे ट्रायल जो है विस्तारा एयरलाइंस जो है उनका जो यूके, आई थिंक यूके 747 लैंड भी किया, हाँ, और ट्रायल रन हो चुका है ऑलरेडी एंड इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल रन, सो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।